आसमान पर काले बादल छा रहे हैं और ये मई का महीना है। मुझे मालूम है कि अभी बरसात नहीं होगी। बरसात आने में अभी 1 से 1.5 महीना बाकी है। तो वो कौन से ज़रूरी काम है जो हमें बरसात से पहले कर लेना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि हमें क्या कर लेना चाहिए। तो नंबर 1 पर जो काम है वो सबसे पहले हमें जो गमले खाली हुए हैं, जो ड्रम खाली हुए हैं, सब्जियां ख़त्म हुई हैं, उन सब की मिट्टी छत पर पलट देना चाहिए और फिर उसे 80% धूप में सुखा लेना चाहिए। 100% नहीं सुखाना है, क्योंकि ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों को नुकसान होगा। मिट्टी सुखाने के बाद हम उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए उसमें थोड़ी खाद और मिलाएंगे। क्योंकि ये हमारी पुरानी खाद युक्त मिट्टी है। जब हमने इसको ग्रो बैग में भरा था तो 50% खाद तो हमने पहले ही मिलाया था, लेकिन अब हम इसमें एक फसल ले चुके हैं तो ये फिर से निर्जीव जैसी हो गई है। तो अब हम उसमें हो सकता है तो 30% नहीं तो 20% गोबर खाद और मिला देंगे। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट तीनों हैं। आप तीनों को मिला के भी 20% मिला सकते हैं। कोई एक हो तो कोई एक भी मिला सकते हैं, जैसी आपके पास सुविधा हो। अब हमने इसमें खाद मिला दिया। इसके बाद हम थोड़ी सी राख मिला देंगे, 1-2 चम्मच चूना मिला देंगे। राख, चूना, कोयला ये बहुत कम मात्रा में, मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, तो कम मात्रा में मिलाया जाता है। इनकी ज़्यादा मात्रा नुकसान भी कर सकती है। और इसके अलावा हम इसमें नीम की खली भी मिला देंगे ताकि फंगस जनित कोई भी रोग न लगे। ये सारा मिश्रण मिला के मिट्टी में हम अब इस मिट्टी को बोरियों में भरकर और अपने स्टोर रूम में रख देंगे। और जिन ड्रम में हमें सब्जी लगाना है, जैसे कि मैंने देखिए इन ड्रम में पूरी तैयार मिट्टी करके रख दी है और ऊपर से मैंने मिट्टी को ये मल्च से ढक के रख दिया है ताकि इसमें नमी बरकरार रहे। और जो खाद मिलाई है उस खाद में मौजूद सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब्स हैं वो काम कर सकें और मिट्टी को और उर्वरक बना दें। और ये 1-1.5 महीने का ब्रेक भी मिट्टी को मिल जाएगा। बची हुई मिट्टी को हमने बोरियों में तैयार करके स्टोर में रख लिया है, क्योंकि अब हम समय आने के साथ नए ग्रो बैग लेंगे या नए गमले लेंगे या नए ड्रम भरेंगे, तो बरसात में हमें सूखी मिट्टी नहीं मिलेगी। तो बरसात के लिए अभी आज आपको काम करना है। नई मिट्टी भी यदि आपको चाहिए है तो आप अभी खुदाई करके उसमें धान की भूसी या सूखे पत्ते मिलाकर, और जो मटेरियल मैंने पहले बताया है, खाद और चूना और राख, नीम की खली वगैरह सब कुछ मिलाकर, मतलब मिट्टी को रेडी करके, मिट्टी को उर्वरक बनाकर, खाद युक्त बनाकर ऐसे पॉट्स में भर के भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने सीमेंट के कट्टों में भर के रखा है। ये जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़ है। और इसको सूखने नहीं देना है। और ये मेरी खाद रखी है। ये दूसरा काम है। ये नंबर 2 पे काम आता है। ये मैंने गोबर की खाद मंगाई है और अभी ये मैं स्टोर रूम में रख देने वाली हूँ। तो गोबर की खाद को बरसात लगने से पहले ही खरीद कर आप अपने स्टोर में रख लें, क्योंकि बरसात में सब कुछ गीला हो जाता है और फिर अचानक आपको गोबर खाद की ज़रूरत पड़ेगी तो इतनी अच्छी गोबर खाद नहीं मिलेगी। हाँ, शायद वर्मी कंपोस्ट मिल भी जाए, लेकिन कई बार वर्मी कंपोस्ट भी हमें बहुत मॉइस्ट मिलती है। तो मेरा तो सुझाव यही है कि आप चाहे वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हो चाहे गोबर की खाद, बरसात लगने से पहले ये मटेरियल आपके स्टोर रूम में होना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, आपने मिट्टी स्टेरलाइज कर ली, उसको दोबारा पुनर्जीवित कर लिया, आपने भर के रख दिया। नंबर 2 पर आपने खाद खरीद ली। इस खाद को भी आप एक बार धूप दिखा लें, तो मैं बताना भूल ही गई थी। और इसको भी आप 50 से 60% सुखा लें, तब आप भर के रखें। या फिर अगर आप ऐसा ही भर के रख रहे हैं अभी, तो जब आप इसे यूज करेंगे तब एक बार इसको धूप दिखाएंगे। क्योंकि बरसात में धूप की बड़ी दिक्कत रहती है, तो बेहतर है कि आप अभी ही सुखा के रख लें। तीसरे नंबर पे जो काम आता है कि आप जो किचन कंपोस्ट बना रहे हैं उसको अगर आप छत पर बाहर छोड़ देंगे तो बरसात का पानी उसमें भरेगा और वो बजाय
सूखने की और गीली हो जाएगी, और गीली जो किचन कंपोस्ट होती है उसमें कीड़े हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आपका जो कंपोस्ट बनाने का जो भी बाल्टी है, मटका है या कंपोस्ट बिन है, उसे आप कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहां बरसात का सीधा पानी न लगता हो। कंपोस्ट बिन में सीधा पानी नहीं लगना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बाल्टी में जिसमें आप बना रहे हैं खाद और वो बहुत गीली है और पहले से बहुत मॉइस्चर है, तो आप उस बाल्टी को अभी मई के महीने में, तेज़ धूप है, अपनी किसी क्यारी में, या जैसे मैंने ये नीले ड्रम भर के रखे हैं ऐसे किसी ड्रम के ऊपर मैं पलट दूंगी। तो उसका जो गीलापन है वो ड्रम की मिट्टी सोख लेगी, क्योंकि उसके गीलेपन की जो मिट्टी रहेगी उसमें पोषक तत्व रहेंगे, तो वो बर्बाद नहीं होंगे। और ड्रम के ऊपर आप पूरी बाल्टी पलट देंगे तो उसका जो गीलापन है वो रिस के नीचे चला जाएगा और ऊपर का वो जो खाद है वो सूख जाएगी। उसके बाद सूखने के बाद 60% ड्राई होने के बाद आप दोबारा उस खाद को उसी बाल्टी में भरकर और ऐसी जगह स्टोर रूम में रख देंगे जहाँ की धूप न लगती हो। और यदि आपको बाल्टी खाली चाहिए तो उस खाद को आप किसी भी बोरी में, अगर जैसे मैं प्लास्टिक की बोरी में भर के रख रही हूँ तो मैं इसके मुंह कभी नहीं बांधती, क्योंकि मुंह बांधने से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। चौथा काम और महत्वपूर्ण है कि हमें गार्डनिंग के लिए सूखे पत्ते मल्च के लिए भी लगते हैं, मिट्टी को हल्का बनाने के लिए भी लगते हैं। तो बस यही एक सीजन है मई का, पतझड़ अब समाप्त हो गया। आप पार्कों में घूमें, अपनी जहाँ भी आप घूमें, और आप पूरे पत्ते स्टोर करके स्टोर रूम में रख लें। तो मैं एक बार फिर उंगलियों पे घुमाती हूँ कि मिट्टी को स्टरलाइज कर लें, उसको फिर से रिचार्ज करके भर के रख लें, नया खाद खरीद लें और आप किचन कंपोस्ट को अंदर रख दें। इसके अलावा सूखे पत्ते स्टोर करके रख लें। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।